आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान क्या साकार रूप में है या निराकार के रूप में है। कई लोग इन दोनों को भेदभाव की दृष्टि से देखते हैं। उनका मानना है कि हम तो भगवान को साकार रूप में पूजते हैं और कई लोगों का मानना है कि हम तो भगवान को निराकार के रूप में पूजते हैं। मतलब कि भगवान को भी भेदभाव की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भगवान का पूजन साकार रूप में करें या निराकार के रूप में करें, भगवान आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। आपका मत अलग हो सकता है, मानना अलग हो सकता है, जबकि भगवान साकार रूप में ही विद्यमान है, विराजमान है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देकर के इस विषय को रखना चाहता हूँ कि यदि आप समुद्र के किनारे जा कर के खड़े होकर के यदि आप समुद्र को देखें तो आपको चारों तरफ अथाह जल ही जल नजर आएगा। आपको समुद्र की आकृति नजर नहीं आएगी। आपको क्या लगेगा कि समुद्र की कोई आकृति नहीं है, यह अपार है, यहाँ पर जल ही जल है। परंतु ऐसा नहीं है। समुद्र का अंत भी है, समुद्र का आकार भी है, परंतु हम इस चर्म चक्षु से उसको नहीं देख पाते। तो हमें ऐसा लगता है कि अथाह जल है, इसकी कोई आकृति नहीं है, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। जबकि यदि आप ग्लोब में आप उसी सागर को, महासागर को देखें तो वहाँ पर आपको उस महासागर की आकृति नजर आएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि हम भगवान को, उस विराट स्वरूप को यदि हम इस चर्म चक्षु से देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे। हमें ऐसा ही लगेगा कि वह निराकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है। जबकि यदि हम उसे मूर्त रूप में, मूर्ति के रूप में मंदिर में या कहीं भी आप उन्हें देखें तो उनकी आकृति है, उस विराट स्वरूप की आकृति है। जैसे इस पृथ्वी को उस एक ग्लोब के माध्यम से हमने देखा, उसी प्रकार से हम इस विराट स्वरूप का दर्शन हम एक मूर्ति के माध्यम से कर सकते हैं। वेद में पुरुष सूक्त के अंदर 13वां मंत्र है कि नाभ्या आसिदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्ना। नाभ्या आसिदंतरिक्षगुं, उस विराट स्वरूप का यहाँ पर दर्शन कराते हैं भगवान कि वह विराट स्वरूप कैसा है, कितना विराट है। तो इसमें है कि नाभ्या आसिदंतरिक्षगुं, मतलब कि यह जो भगवान की नाभि है यह अंतरिक्ष लोक है। भगवान की नाभि में ही अंतरिक्ष लोक समाया हुआ है। नाभ्या आसिदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्ततः, वह जो द्विलोक है, वह जो स्वर्ग लोक है, शीर्ष्णोद्यौः समवर्ततः, वो भगवान का शीश है। कितना बड़ा विराट स्वरूप का दर्शन यहाँ पर भगवान करा रहे हैं। नाभ्या आसिदंतरिक्षगुं शीर्ष्णोद्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः, मतलब कि भगवान का जो पाद है, भगवान का जो पैर है, वह यह भूलोक है, यह पृथ्वी लोक है, भगवान के पैर हैं। शीर्ष्णोद्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां अकल्पयन्, और भगवान के जो कान है वह यह सभी दिशाएं, यह भगवान का कर्ण है। मतलब कि इतना बड़ा स्वरूप हम कैसे इस चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं। तो हम क्या भगवान को निराकार मान बैठते हैं, जबकि भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि यह 14 लोक हैं। नीचे के 7 लोक मेरे कटिप प्रदेश के नीचे के भाग है, वह नीचे के 7 लोक हैं, और जो ऊपर के 7 लोक हैं वह मेरा कटिप प्रदेश से ऊपर का क्षेत्र है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बता भी रखा है कि नीचे के 7 लोक हैं अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। यह भगवान के कटिप प्रदेश के ये नीचे के क्षेत्र हैं। और कटिप प्रदेश के ऊपर के 7 लोक हैं भू, भुवः, स्वः, जनः, तपः और सत्यम। यह ऊपर के पृथ्वी लोक से ऊपर के 7 लोक हैं। यह भगवान के कटिप प्रदेश के ऊपर का क्षेत्र है। यह इतना बड़ा स्वरूप हम समुद्र को ही नहीं देख पाते हैं, जबकि भगवान का स्वरूप है उसके अंदर बताया गया है कि यह जो नदियां हैं यह भगवान की नाड़ियां हैं। इस महासागर को ही हम चर्म चक्षु से नहीं देख सकते, उसका अंत नहीं देख सकते। तो इतना बड़ा जो विराट स्वरूप है जिसका वेदों में वर्णन आया है, उस विराट स्वरूप का दर्शन हम कैसे कर पाएंगे। तो हम उसे निराकार मान बैठते हैं, जबकि उनकी आकृति है। मतलब कि पृथ्वी का ग्लोब और भगवान की मूर्ति को यदि हम माने तो भगवान आकार रूप में विद्यमान है। जो मूर्ति है वह इस पृथ्वी रूपी जो ग्लोब है उसके समान ही है, जबकि भगवान का स्वरूप तो उस पृथ्वी से भी कितना बड़ा बताया गया है। तो भगवान की आकृति तो है, पर हम हमारी दृष्टि ना पहुंचने के कारण, क्योंकि हम साधना जब तक इत्यादि जब तक नहीं करेंगे, जब तक हमारे अंदर दिव्य दृष्टि नहीं होगी, तब तक हम उसका दर्शन नहीं कर पाएंगे, उस परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। तो जब करना, तब करना, साधना करना, उनका पूजन करना, इससे जब दिव्य दृष्टि होगी तो आपको भगवान के दर्शन होंगे। तब तक आप भगवान को साकार रूप में मान करके, उसकी आकृति का पूजन करके आप भगवान को
प्राप्त कर सकते हैं उनका दर्शन करें और जो भी मैंने आपको स्वरूप बताया है विराट स्वरूप का, इसको माने, इसको समझें और इसे स्वीकार करें। यानी कि भगवान की आकृति है, भगवान आकार रूप में ही विराजमान है। धन्यवाद।